हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो भाई आज हमारा प्लान बना है डलहौजी जाने का। तो बस मैं अभी घर से निकल आया हूँ और थोड़ी देर में बस पठानकोट पहुँच जाऊँगा। और वहाँ से भैया भाभी और उनके बच्चों को लेके फिर हम निकलेंगे डलहौजी के लिए। और भाई सुबह वैसे सोचा था कि जल्दी निकल जाएंगे, पर चलो थोड़ा लेट हो गए हैं, पर टाइम कवर कर ही लेंगे। और अभी पहले मैं हाईवे पे जाके गाड़ी में पेट्रोल फिल करवाऊंगा। और पेट्रोल फिल करवा के फिर हम वहाँ से सीधा निकलूंगा पठानकोट के लिए, और उनको पिक करके फिर सीधा डलहौजी में निकल जाएंगे हम। चलो पहले पेट्रोल फिल करवाते हैं हाईवे पे जाके। तो भाई फाइनली हम पेट्रोल पंप पे पहुंच चुके हैं, और मैं यहाँ से जियो से ही पेट्रोल डलवाता हूँ, जो कि इनकी थोड़ी डेंसिटी अच्छी होती है, तो एवरेज गाड़ी अच्छी दे देती है। तो बस पेट्रोल हो चुका है हमारा फिल, और बंद करवा के निकलते हैं फिर सीधा पठानकोट के लिए। तो भाई फाइनली हम पठानकोट पहुंच चुके हैं, और बस थोड़ा सा ही भैया का घर दूर रह गया है। तो भैया को मैंने वैसे कॉल कर दिया है, अब देखते हैं कि वो रेडी ही होंगे आगे, और उनको लेके फिर सीधा निकल जाएंगे हम, जो कि लेट आ गई हम हो रखे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ अगर आप ऊपर को चले जाते हो जलंधर साइड को रोड चला जाता है। तो ये अगर आपने चंबा साइड जाना है या डलहौजी साइड जाना है, धर्मशाला साइड जाना है, तो आपको इसी रोड से जाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आपको बोर्ड पे भी जूम कर देता हूँ, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे धर्मशाला डलहौजी का भी लिखा है, चंबा का भी लिखा, कुल्लू का भी लिखा, मनाली का भी लिखा है। तो ये सिंगल रोड ही है जो उस साइड को जाता है। तो भाई सबको लेके हम निकल आए हैं, और नियर अबाउट हमने 20-25 किलोमीटर कवर भी कर लिया, हम धनेरे के आसपास पहुंच गए हैं। और भाई हमने सोचा कि पहले सोचा था कि सीधा पहले डलहौजी रुकेंगे, तो भाई अगर डलहौजी रुके तो फिर हम थक जाएंगे पहले ही घूम के। तो हमने पहले सोचा कि हम सीधा पुलानी माता जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे 2-2.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग होती है। तो पहले हम सीधा वहाँ जाके ट्रैकिंग करके ऊपर जाके दर्शन करके फिर हम नीचे आके डलहौजी घूमेंगे, खजियार वगैरह घूम के, और फिर हम निकलेंगे शाम को घर के लिए वापस। तो भाई लगभग हम डलहौजी पहुंचने वाले हैं, हम बनी खेत पहुंच चुके हैं। यहाँ से 5-7 किलोमीटर ही आगे डलहौजी है, और यहाँ पे काफ़ी मतलब कि टाइम लग रहा है, जो कि ना जाम काफ़ी लग गया हुआ है। और चूँकि ये सिटी के बीच में से रास्ता, तो लोग बीच में गाड़ी वगैरह पार्क करके चले जाते हैं, उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होती है यहाँ से निकलते टाइम। तो भाई ये एक तो मैं ये भी बोलूँगा कि अगर आपने नई नई अभी गाड़ी सीखी है, तो आप प्लीज़ इधर अभी खुद ड्राइव करके ना ही आएँ, क्योंकि थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि एक तो आप देख रहे हो कि हिमाचल साइड है, ऊपर को चढ़ानी होती है गाड़ी, तो ऐसे पीछे को थोड़ी चली जाती है। तो अगर आपने नई नई सीखी है तो आपसे नहीं उठाई जाएगी एकदम से गाड़ी। तो भाई कोशिश करेंगे अगर आपने न्यू गाड़ी सीखी है तो आप ड्राइवर लेके ही इस साइड आएँ, क्योंकि ये बनी खेत से हो गया। अब जब हम डलहौजी पहुँचेंगे तो वहाँ पे भी सिंगल रोड ही चलेगा। तो भाई फाइनली हम डलहौजी पहुंच चुके हैं, और हमने लगभग डलहौजी सारा क्रॉस कर ही लिया है। और अब हम पहले, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हम सीधा जाएंगे पहले पुलानी माता को, और पुलानी माता से होकर फिर आते टाइम ही डलहौजी वगैरह घूमेंगे। तो भाई अभी इस रोड पे भी आप देख सकते हैं कि सारा सिंगल रोड ही है, तो लाइन में ही चलना पड़ता है, आप क्रॉस एकदम से नहीं कर सकते। तो भाई नियर अबाउट 3-3.5 घंटे की ड्राइव करके हम पहुंच चुके हैं पुलानी माता। और आप यहाँ पे भीड़ देख सकते हैं कि कितने लोग आए हुए हैं यहाँ पे घूमने के लिए, क्योंकि पहले लोग इधर इतना नहीं आते थे। अब यूट्यूब वगैरह से काफ़ी लोगों को पता लग गया इस जगह का, तो इधर आए हुए हैं सारे घूमने के लिए। और चलो हम भी ट्रैकिंग अपनी स्टार्ट करते हैं और चलते हैं ऊपर दर्शन के लिए। तो भाई ये देखते हैं सारा कितनी खुश है यहाँ पे। और देखो अभी सेठ भी चल रहे हैं अपने आराम से, और भैया भी ये पीछे चल रहे हैं। और बस थोड़ा सा ऊपर जाके हम ट्रैकिंग स्टार्ट कर ले, क्योंकि हमने गाड़ी नीचे ही लगा दी थी। तो भाई फाइनली हमने ट्रैकिंग कर दी है स्टार्ट। पुलानी माता के लिए ऊपर तक ट्रैकिंग है, यहाँ से मतलब कि नियर अबाउट 2 किलोमीटर के आसपास की ट्रैकिंग करके हमको ऊपर जाना पड़ता है। और वो देख सकते हैं आप, अभी सेठ आ रहे हैं साइड से शॉर्टकट ले लेके कि जल्दी जल्दी ट्रैकिंग ख़त्म हो जाए। और अब देखना कि ऊपर तक जाते जाते इसकी क्या हालत होती है। तो सारा भी अभी तो वैसे चल रही है आराम से, पर देखो क्या पता थक जाए ऊपर तक जाते जाते। हो, ध्यान से ध्यान से। तो भाई सारा की हो रखी है बस, हाथ उसने मेरा पकड़ लिया, कहती है अब मेरे से नहीं चला जा रहा। तो भाई बच्चों के लिए थोड़ा टफ हो जाता है, जो कि ट्रैकिंग इसकी है अभी थोड़ी सीधी है, तो ऊपर तक जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए। तो चलो मैं इसको बोल रहा हूँ चल जूस वगैरह पी ले तू रुक के, तो फिर निकलते हैं। तो अब ये पहले जूस पी ले। चलो भाई चलो। तो भाई हमने हाफ ट्रैकिंग तो पूरी करा। वो सामने आप देख सकते हैं, वो सामने मंदिर है। तो अब थोड़ी इसमें जूस पी के ताकत आ गई है, अब आगे हो गई है। और ये देख रहे हो ए स्मार्ट बॉय। चलो चलो। झूठ ना बोलना। नहीं यार, तेन भी नहीं लिया। ध्यान से ध्यान से। माता रानी माफ करी। कोई ये तो करना है, एक और जंप।
वो डस्टबिन। फेंक दे चलो। शाबाश। भाग निकल वो। इधर इधर चल। चल 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 धीरे धीरे चल। तो भाई लगभग बस हम पहुंचने वाले ही हैं। यहाँ पे बोर्ड पे कितना 400 मीटर भाई रह गया है। 400 मीटर के बाद मंदिर आ जाएगा। तो भाई अब हम पूरी हाइट पे आ चुके हैं और अभी बोलता कि यहाँ पे करो मेरी फ़ोटो शूट। और ये भाई देखो पोज देने के लिए हो गया है खड़ा। चलो भाई कहता मेरी फ़ोटो खींचो फिर हम आगे जाएंगे। तो पहले अभी इसकी यहाँ फ़ोटोज़ करते हैं क्लिक और फ़ोटोज़ क्लिक करके फिर निकलेंगे आगे के लिए। तो भाई चलो फ़ोटोज़ कर लिए हैं क्लिक, अब निकलते हैं। अभी तो चल भी पड़ा, कहता चलो जल्दी जल्दी ट्रैकिंग ख़त्म करें। तो भाई ये तो इस बार 400 मीटर ही ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। तो ऐसे लगता कि बस आ गया पर फिर एक टर्न आ जाता है। जियान है आप। तो बस भाई थोड़ा सा रह गया और भैया भाभी भी भाग गए आगे, क्योंकि हम फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करने के लिए रुक गए थे। तो वो भी उतनी देर में पीछे से कवर कर गए थे। तो वो बस मंदिर पहुंचने वाले हैं, बस थोड़ा सा ही रह गया है। तो फाइनली भाई 2 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके हम पहुंच चुके हैं ऊपर पोलानी माता मंदिर के पास। तो वो आप देख सकते हैं वो सामने ही मंदिर है, बस थोड़ा सा ही रह गया। और जाके माथा टेक के फिर कुछ खाएंगे और फिर निकलेंगे नीचे के लिए वापस। तो भाई माथा हमने टेक लिया है और मैं अभी आपको बताता हूँ कि यहाँ इस जगह को पुलानी माता मंदिर क्यों कहा जाता है। तो लोगों की मानता है कि जहाँ पे माता रानी ने पहलवान के रूप में जन्म लिया था और उन्होंने यहाँ की जो दुष्ट शक्तियाँ और जो भूत प्रेत थे जो लोगों को तंग करते थे उनका संहार किया था। और कहा जाता है कि इसी जगह से ये सामने मणिमेश, जहाँ जो यात्रा मणिमेश कैलाश पॉइंट है जो वो दिखाई देता है, लेकिन फोग के कारण आज प्रॉपर नहीं दिखाई दे रहा। वैसे आप यहाँ पे आते हो तो टेलीस्कोप वगैरह लगे होते हैं, अब यहाँ से ही वहाँ के दर्शन कर सकते हैं। तो इस चीज़ के कारण ये जगह इतनी फेमस हो रखी है, क्योंकि लोग यहाँ पे स्पेशल रुकते हैं, सामने मतलब कि मणिमेश वो यात्रा का पॉइंट देखते हैं, यहाँ पे माथा टेकते हैं। और कुछ लोगों की तो मेन यहाँ पे जैसे शादी करने के बाद पहले यहाँ पे माथा टेकने आते हैं और उसके बाद ही घर अपने जाते हैं। तो पहले मतलब कि यहाँ पे दर्शन करके माथा टेक के पूजा वगैरह अपनी कंप्लीट करके फिर ही अपने घरों में जाके प्रवेश करते हैं। क्योंकि जैसे कईयों को तभी वह यहाँ पे उनके जठेरे होंगे जैसे मानता। और यहाँ पे आप अगर आपने आना है और आप अपनी मन्नत पूरी करना चाहते हैं तो आप त्रिशूल लेके आ सकते हैं और वो त्रिशूल को माथा टेक के यहाँ पे आप चढ़ा के अपनी जो भी आपकी मनोकामना वो बता के यहाँ से जाएं। और जब आपकी मनोकामना पूरी होंगी तो फिर आप यहाँ के आके त्रिशूल जरूर चढ़ाएं। तो भाई हम यहाँ पे बस अभी हमने दर्शन कर लिए थे और अब हम तो कुछ खाने लगे थे। तो आप यहाँ पे देख सकें फोग पड़नी स्टार्ट हो गई है, थोड़ा टेम्परेचर ठंड भी होने लग गया। तो बस हमारा भी ऑर्डर वगैरह हमारा आ ही गया है, तो बस खा के हम थोड़ी देर में निकलेंगे। तो भाई आप देख सकते हो कि देखते देखते फोग कैसे सारे सारे पहाड़ ढक रही है। क्योंकि पहले आप देख रहे थे ये सारा व्यू आपको दिखाई दे रहा था यहाँ से, और देखते देखते सारा बंद ख़त्म हो रहा है। और मेरे को लगता है कि जब तक हमने यहाँ से फ्री होना है तब तक ये पूरा ढक जाएगा पूरे का पूरा ही। और पहले भी यहाँ पे जब भी हम आए हैं यहाँ पे ठंड होती है थोड़ी बहुत। तो अगर आप मतलब कि ऐसे नॉर्मल भी आ रहे हैं तो आप अपने साथ एक आधा कोई फुल स्लीव शर्ट वगैरह लेके ही आएँ, कि अगर थोड़ी बहुत भी ठंड होती है तो आप उसको डाल के आराम से ट्रैकिंग कर सकें वापस जाने के लिए। क्योंकि यहाँ के मौसम का कोई पता नहीं था, कई बार लास्ट टाइम जब थी तो लास्ट टाइम यहाँ पे बारिश लगी थी एकदम से ही। भाई पहाड़ों में आके ऐसे व्यू में बैठ के जो चाय पीने का मज़ा आना वो भाई उसका मतलब कि अपने घर में तो वो जीरो है। मतलब कि चाहे आप एसी के अंदर भी बैठे हो ना, पर जो ये चीज़ का मज़ा वो आप घर पे नहीं ले सकते। इसके लिए तो आपको कहीं ना कहीं जाना ही पड़ेगा पहाड़ों में घूमने के लिए। तो भाई चाय वगैरह पी के हम भी निकल पड़े थे वापस के लिए। और यहाँ पे सायरा को तो ठंडी बहुत लग रही थी, सायरा ने तो अपनी जैकेट वगैरह डाल ली है और ये बोल दिया कि मेरे को तो बहुत ठंड लग रही है, जल्दी जल्दी से नीचे पहुँचे और नीचे जाके फिर मेरे को ठीक लगेगा।
ये देख। तो भाई बाकी सारा छोड़ो, तो एक और आप यहाँ के व्यूज़ देखो। मैं कहता हूँ बंदे का दिल करता है इधर ही बंदा अपना टेंट वगैरह लेके आए और एक रात बंदा इधर ही आराम से सो के जाए। एकदम ठंडी हवा है यहाँ पे और टेम्परेचर भी नियर अबाउट 18 के आसपास जाकर टेम्परेचर हो रखा है इस टाइम पे। तो आप देखोगे पूरा व्यू पॉइंट देखने वाले हैं। अच्छा वास्ते के ना हुई आ कुछ ना हुआ यहाँ, वास्ते के ना हुई आ कुछ ना हुआ यहाँ। कहना कितना हुई आ चाचा। तो भाई बस थोड़ा सा रह गया, वो आप देख रहे हैं कि नीचे गाड़ियाँ लगी हुई दिख रही हैं, तो वहाँ तक बस हमने जाना, थोड़ा सा ही रह गया। तो बस मतलब कि ये यहाँ से जाके एक टर्न और लेना है और फिर हम नीचे पहुँचेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे लोग कैसे साइड पे जाके थोड़ा फ़ोटोज़ वगैरह खींच रहे हैं। तो थोड़ा यहाँ पर अगर आप आते हो थोड़ा ध्यान से ही जाएँ साइड पे, क्योंकि कोई भी यहाँ पे स्पॉट वगैरह नहीं लगी हुई है। अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो आप सीधा नीचे खाई में ही जाएंगे। तो ये नहीं है कि कोई साइड से बच जाए, कोई वो नहीं है। वो देखो आप नीचे भी देख सकते हो कैसे लोग गए हुए हैं। तो भाई कोशिश करो इतना रिस्क मत लो बाहर आके। तो फाइनली भाई नीचे हम पहुंच चुके हैं। अब बस थोड़ा सा यहाँ से नीचे जाना है और अपनी गाड़ी लेके फिर अब हम जाएंगे खजियार, और खजियार होके उसके बाद सीधा निकलेंगे डलोजी के लिए। सो भाई फाइनली हम पहुंच चुके हैं खजियार, और खजियार का पहले तो आप व्यू देख सकते हैं और उसके साथ साथ ही आप यहाँ पे भीड़ भी देख सकते हैं कि कितने लोग आ रखे हैं यहाँ पे। तो कुछ तो ये होगा कि इधर ही स्टे करने वाले होंगे कि रात को इधर ही रुक के 2-3 दिन रह के जाने वाले हैं। पर हम तो यहाँ पे अब थोड़ी देर खेलेंगे बैट बॉल क्रिकेट खेलेंगे थोड़ी देर, क्योंकि हम साथ में लेके आए थे बैट वगैरह। तो उधर साइड पे जाके हम थोड़ी देर क्रिकेट खेल के उसके बाद थोड़ा कुछ खाएंगे यहाँ से और फिर निकलेंगे डलोजी के लिए। तो डलोजी से होके फिर सीधा घर को। तो भाई काफ़ी लोग हैं जो यहाँ पे मेन फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करने के लिए, वीडियोस वगैरह बनाने के लिए जाते हैं। तो जैसे वो शायद आप देख रहे हैं कि वो साइड पे भी लोग हैं जो वीडियोस वगैरह बना रहे हैं, शूट वगैरह करवा रहे हैं। सो फाइनली अब हमने कर दिया क्रिकेट खेलना शुरू, और पहले बैटिंग कर रहे हैं भैया और उसके बाद फिर अब्बी की, फिर आएगी मेरी टर्न। कोच साहब आप होए मुरे हुण आप सट्टणगे गोला आप थू कोच साहब। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। अब देख तू अब तू गया बेटा, अब तू गया। तो भाई हमें खेलते देख के और भी बच्चे यहाँ पे आ गए थे कि वो बोल रहे थे कि हमको भी खिला लो। तो हमने बोला कि चलो आप भी फील्डिंग पे लग जाओ, तो जब आपकी टर्न आएगी आप ले लेना टर्न। तो वो भी अब हमारे साथ खेलना शुरू कर दिया है। तो बस भाई थोड़ी देर और हम खेलेंगे, उसके बाद हम सीधा अब निकलने लगे हैं घर के लिए। तो भाई क्रिकेट खेलते खेलते हम हो गए थे काफ़ी लेट, तो उसकी वजह से फिर मैं गाड़ी चलाने लग गया था। मेरे को बीच में वीडियोस बनाने का टाइम नहीं लगा। तो अभी मैं इधर पहुंचे हम दनेरे के पास, तो हम यहाँ पे बस डिनर करने लगे हैं। तो डिनर करके हम सीधा निकलेंगे पठानकोट के लिए। सो भाई फाइनली हम अपना ट्रिप कंप्लीट करके पहुंच चुके हैं पठानकोट, और नियर अबाउट 12:30 के आसपास इस टाइम पे टाइम हो रखा है। और बस थोड़ी देर में हम अपने घर पहुंच जाएंगे। तो थोड़ा लेट भी हो गया क्योंकि रास्ते में हम डिनर करने लग गए थे। तो नाना करते हुए हमको आधा पौना घंटा वहाँ पे डिनर करते भी लग गया था। तो चलो कोई ना, इतना इशू नहीं है क्योंकि थोड़ा ही रास्ता रह गया था तो कवर हो ही गया। तो भाई अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।